कोरोना से हिंदुस्तान को अब बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चिंता सिर्फ इस बात की नहीं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना का एक पैटर्न भी बदला है, स्वरूप बदला है। अब लोगों में जो कोरोना के लक्षण यानी खांसी, जुकाम, बुखार, ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। और इस बात का जिक्र स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ है कि एसिम्प्टोमैटिक यानी बिना लक्षण वाले लोगों के अंदर भी कोरोना का संक्रमण है। सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना अब और खतरनाक हो गया है। अब कोरोना ने अपना चोला बदल लिया है। अब पता नहीं चलता कि कोरोना आपके शरीर में कब आ गया, क्योंकि नए अवतार वाला कोरोना शरीर में लक्षण नहीं आने देता। दुनिया भर में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुका कोरोना वायरस अब बेहद खतरनाक हो चला है। कोरोना अब उस दुश्मन की तरह है जो न दिखाई देता है और न सुनाई देता है। ऐसा साइलेंट वायरस हिंदुस्तान जैसे देश के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि यहाँ 133 करोड़ की आबादी का कोरोना टेस्ट करने का इंतजाम करना संभव नहीं है। सरकार के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है जिससे सभी लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा सके। तो फिर सवाल उठता है कि कोरोना के बदले अवतार को कैसे पहचाना जाए, इसके मरीजों की पहचान कैसे की जाए। भारत में अब तक कोरोना टेस्ट उन्हीं लोगों का किया गया है जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट केस हैं। ऐसे भी लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है जिनमें लक्षण दिखे हैं, जिन्हें कुछ दिन से हाई फीवर, सूखी खांसी, गले में दर्द और सांस फूलने की समस्या रही है। ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है या फिर अस्पतालों में उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन अब खतरा साइलेंट कोरोना से है। अब भारत का दुश्मन बिना लक्षणों वाला कोरोना है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि उन्हें तो कोई लक्षण नहीं है, लिहाजा कोरोना के वायरस से वो बचे हुए हैं, नई रिसर्च में ये बात अर्ध सत्य ही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मान लिया है कि अब असली खतरा जुकाम बुखार के लक्षणों वाला कोरोना नहीं, बल्कि बिना लक्षण वाला साइलेंट कोरोना है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश में मिल रहे कोरोना मरीजों में 80% ऐसे लोग हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं मिले हैं। सिर्फ 20% लोगों में ही खांसी जुकाम जैसे लक्षण मिले हैं। एक्चुअली अराउंड 80% केसेस या तो एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स के साथ पाए जाते हैं। जो वर्ल्ड वाइड हम लोगों ने इसको एनालिसिस किया है, अराउंड 15% केसेस हैं जो सीवियर केसेस में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हो सकता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़े, और 5% केसेस जो होते हैं वो क्रिटिकल केसेस में कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। कोरोना से हिंदुस्तान को बचाना है तो अब साइलेंट कोरोना पर वार करना जरूरी हो गया है। हिंदुस्तान को भी कोरोना से जंग जीतनी है तो साइलेंट कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की जल्द से जल्द पहचान करनी होगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? स्वास्थ्य मंत्रालय भी मान रहा है कि अब वक्त आ गया है कि कोरोना की जांच के तौर तरीके बदले जाएं। तो जो हमारा टेस्टिंग क्राइटेरिया है वो काफ़ी डिटेल्ड है। अगर आप देखें उसमें सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स जो कि लैब कन्फर्म्ड केसेस के या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो सिम्टोमेटिक हैं, और साथ में एसिम्टोमेटिक अगर वो डायरेक्ट या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट होते हैं किसी कन्फर्म केस के, उन दोनों का भी प्रोविजन किया गया है। जांच के तरीके भी अगर बदल लिए जाएं, तो जिस देश में लॉकडाउन के चलते हजारों लोगों के सामने खाने के लाले पड़े हैं, क्या वहां पर लाखों टेस्ट कर पाना मुमकिन है? क्या भारत जैसी बड़ी और घनी आबादी वाले मुल्क इतना खर्चा उठा सकते हैं? आईसीएमआर के डिपार्टमेंट हेड रमन गंगा खेड़कर कहते हैं कि ये कठिन चुनौती है, लेकिन मुश्किलों से ही नए रास्ते भी निकलते हैं। एक टाइम आता है ऐसे बीमारियों में जब लोगों को समझना पड़ता है कि साइंस इतनी तेजी से दौड़ा नहीं है कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन को भी पकड़ पाएगा। वो भी अच्छे दिन आ सकते हैं जब ये एसिम्प्टोमेटिक बीमारी का भी निदान करने की ताकत, सस्ते में करने की भी ताकत शायद आ पाएगी। मंगलवार से दिल्ली में रैपिड टेस्ट की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन बिना लक्षण वाले कोरोना ने उससे पहले ही दिल्ली सरकार की नींद उड़ा दी है।
18 अप्रैल को जब कोरोना सैंपल की रिपोर्ट आई तो 186 लोग कोरोना से संक्रमित मिले। लेकिन जिस बात ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेचैन कर दिया था वो बिना लक्षण वाला कोरोना वायरस ही था। पॉजिटिव मिले सभी 186 लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे थे, लेकिन ये सभी लोग कोरोना लेकर घूम रहे थे। खतरा इसलिए बड़ा है कि इन लोगों को मालूम ही नहीं कि उनके शरीर में कोरोना वायरस पहुंच चुका है। अब सोचिए कि बिना लक्षण वाले ये 186 लोग कितने और लोगों से मिले होंगे और कितने लोगों को कोरोना बांटा होगा। 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है, उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है। बिना लक्षण वाले कोरोना से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क भी नतमस्तक हैं, बेबस और लाचार दिख रहे हैं। अमेरिका से लेकर इटली, स्पेन से लेकर ब्रिटेन तक बिना लक्षणों वाले कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। बस दुनिया लाशें गिन रही हैं, जिनका नंबर हर रोज बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन वायरस से निपटने के लिए अब तक कोई भी मुल्क वैक्सीन या कोई दवा नहीं बना पाया है। दिसंबर में वुहान से धरती पर एंट्री लेने वाला कोविड-19 वायरस अब दुनिया के 200 से ज्यादा देशों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। दुनिया के तमाम बड़े शहरों में लॉकडाउन है, सड़कों पर मातमी सन्नाटा पसरा है। खौफ का ऐसा मंजर दुनिया के सामने है जो सिर्फ डराता है, घरों में दुबकने को मजबूर करता है। आज तक ब्यूरो।